चलिए, अब अपन लोक देवताओं में 5 पीरों को पढ़ चुके थे अपन, बाबा रामदेव जी को, गोगा जी को, बाबू जी को, मांगलिया मीना जी को, और इसके अलावा अपन हड़बू जी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज एक लोक देवता है जिनसे बहुत अच्छे सवाल आते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। लोक देवता तेजा जी। तेजा जी के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, और वही अपना पैटर्न रहेगा। पहले जीवन परिचय, फिर उनके उपनामों के बारे में कुछ विशेष तथ्य होंगे, और उनके जो प्रमुख मंदिर या जो मेले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन तेजा जी के जीवन परिचय की चर्चा कर लेते हैं। जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय सबसे पहले तो बात करते हैं तेजा जी का जन्म। तेजा जी का जो जन्म है वो हुआ है 1073 ईस्वी में। मतलब कभी आपसे ये भी पूछे ना कि क्रम वाइज लोक देवताओं को जमाओ, तो आप याद रखना अभी तक अपन ने जो लोक देवताओं का अध्ययन किया उसमें गोगा जी सबसे पहले थे 946 ईस्वी, लगभग महमूद गजनवी के समकालीन। फिर 1073 ईस्वी में कौन है अपने, वो है तेजा जी। और तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, खड़नाल में। कहाँ पर हुआ, खड़नाल। और ये खड़नाल कहाँ आता है, नागौर। एक तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि खड़नाल नागौर से संबंध किस लोक देवता का है, तो वो है तेजा जी का, पहला पॉइंट। दूसरा, तेजा जी का जन्म जिस वंश में हुआ वो है जाट परिवार। कौन सा परिवार है, जाट परिवार है, ठीक है। किस जाति के हैं, तो जाट जाति के। जाट जाति में भी कौन सा वंश है, नागवंशीय जाट परिवार। नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनसे एक चीज और पूछी जाती है, इनका गोत्र। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल, इनका गोत्र है धौलिया गोत्र। कौन सा गोत्र है, धौलिया गोत्र। और इसमें क्या मान्यता है धौलिया गोत्र में, कि इस गोत्र की जो महिलाएं होती है ना, धौलिया गोत्र की, वो महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती, पुनर्विवाह नहीं करती। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन से गोत्र के हैं, धौलिया गोत्र के हैं, जाट जाति के हैं, नागवंशीय जाट जाति के हैं तेजा जी महाराज। और जन्म इनका कहां पर हुआ, 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। प्रमुख लोक देवता है, फेमस लोक देवता। तो एक तो ये बात याद है। फिर कुछ इनका जीवन परिचय, इनके पिता का नाम, पिता का नाम है ताहड़ जी। पिता का नाम क्या है, ताहड़ जी जाट, ताहड़ जी। माता का नाम एक एग्जाम में पूछा गया था, और बहुत क्लोज पूछा गया था। आप देखो ऐसे जोड़ों में दिया था कि लोक देवता और माता, जिसमें रामदेव जी का था, गोगा जी का था, पाबू जी का था, और तेजा जी का। और तेजा जी का बड़ा क्लोज दिया। इनके माता का नाम है राम कुंवरी, और एग्जाम में क्या दे रखा था ऑप्शन, राम प्यारी। बस इतना सा क्लोज। तो आपको पहचानना था राम प्यारी नहीं है, या तो राम कुंवरी है या राज कुंवरी है। क्या नाम है, राम कुंवरी या राज कुंवरी। तो थोड़ा सा आप इनके माता और पिता के नाम भी याद रखें, इंपॉर्टेंट। तेजा जी की बहन, तेजा जी की बहन है, और बहन का नाम है राजल भाई। क्या नाम है, राजल भाई। इनसे भी सवाल आया हुआ, राजल भाई। ये भी एक लोक देवी के रूप में पूजे गए। और ये किस लोक देवी के रूप में पूजे गए, और इनका नाम जो जिस लोक देवी के रूप में पूजे गए उनका नाम पड़ा बुगारी माता। तो इनको किस नाम से पूजा गया, बुगारी माता के नाम से। किसको, राजल भाई को। कौन है, तेजा जी की बहन है। और इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है, बुगारी माता का प्रमुख मंदिर, इनका प्रमुख मंदिर है साहब खड़नाल में। कहां पर है, खड़नाल नागौर। तो ये कुछ तो आपके सवाल यहीं से तैयार हो गए कि राजल बाई जो है वो कौन से लोक देवता की बहन है, जो एक लोक देवी के रूप में पूजी गई, और किस नाम से पूजे गए, बुगारी माता के नाम से। इनका मंदिर भी कहां पर है, खड़नाल। अब दोनों भाई बहन है, जन्म स्थान खड़नाल है, तो मंदिर याद रखना है इनका कहां पर है, खड़नाल के अंदर। यहां तक की बात तो आपको क्लियर। तेजा जी की पत्नी, तेजा जी की जो पत्नी है उनका नाम है पेमल देवी। क्या नाम है, पेमल देवी। एक आपको मैंने पढ़ाया था जब महिला संत बात बताई थी, किस महिला संत का नाम पेमल देवी, मीराबाई। मीराबाई का वास्तविक नाम क्या है, पेमल देवी या पेमल देवी। और यहाँ किसकी पत्नी का नाम है, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल देवी है, जो पनेर अजमेर के रामचंद्र की पुत्री है। ये भी याद रखना। तो पनेर अजमेर क्या हो गया, तेजा जी का ससुराल हो गया। ध्यान से सुन लो आप क्या क्या पढ़ा है अभी तक अपन ने। जीवन परिचय अपन पढ़ रहे हैं। जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ। जाट परिवार में जन्म हुआ, नागवंशीय जाट है, धौलिया गोत्र है। धौलिया गोत्र की महिलाएं जो है गेट खोल पुनर्विवाह नहीं करती। दूसरा बात अपन को याद रखना, पिता ताहड़ जी जाट, माता राम कुंवरी या राज कुंवरी, बहन राजल बाई,
लोक देवी के रूप में पूजी गई। किस नाम से पूजी गई? बुगारी माता के नाम से। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? खड़नाल नागौर। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल देवी। और ये पनेर अजमेर के रामचंद्र की पुत्री। अब विशेष बात क्या याद रखनी है? विशेष में आपको याद रखना है, ये सती हुई थी तेजा जी के पीछे। तेजा जी के पीछे सती हुए थे। तो अभी तक अपन ने जिन लोक देवताओं में पढ़ा सती हुए थे, उनमें गोगा जी की पत्नी गोगा जी के बाद में सती हुए, पाबू जी की पत्नी पाबू जी के पीछे सती हुए, और आपने तीसरा पढ़ा तेजा जी, इनकी भी पत्नी इनके पीछे, हड़बू जी की पत्नी हड़बू जी के पीछे सती नहीं। ये आपको एक तो याद रखना है। 3-3 के तो पूछा जाता है, उसमें आप छटनी कर सकते हो। यहाँ तक की बात को क्लियर रखो। आगे देखते हैं और क्या क्या फैक्ट है। तेजा जी जो है, तेजा जी महाराज, उनकी बात करें तो उनके गुरु का नाम याद रखना। तेजा जी जो है, उनके गुरु का नाम है गुसाई मंगलनाथ। गुसाई मंगलनाथ जो है वो कौन है? तेजा जी के गुरु हैं। तेजा जी के अन्य कुछ गुरु हैं, जिनसे अन्य गुरु, इनके नाम याद रखना। इनसे इन्होंने शास्त्र जो है, शस्त्र विद्या जो सीखी है वो किनसे सीखी है? उन अन्य गुरुओं के नाम याद रखना। 2 गुरु हैं इनके। एक गुरु जो है उनका नाम है बक्सा जी। क्या नाम है? बक्सा जी धौलिया। फिर अपन पूरी कहानी पढ़ेंगे तेजा जी की और डिटेल में वापस चर्चा करेंगे। बक्सा, ठीक है, बक्सा जी धौलिया। और एक है दुल्हन जी धौलिया। लिखने में गलती होगी, बक्सा जी धौलिया लिखना था। एक है दुल्हन जी धौलिया। इन दोनों से तेजा जी ने शस्त्र विद्या सीखी। शस्त्र विद्या, तो ये भी आप याद रखना, शस्त्र विद्या इन्होंने किससे सीखी? जबकि इनके मुख्य गुरु कौन है? गुसाई मंगलनाथ जी। तेजा जी की जो घोड़ी है, उससे भी सवाल कई बार आए हुए हैं। ये नाम आप याद रखना, मिलान करवाएंगे, इधर लोक देवता देंगे, इधर घोड़ा और घोड़ी के नाम देंगे और मिलान कराएंगे। तो तेजा जी की घोड़ी बहुत फेमस है, लीलन। क्या नाम है? लीलन। और लीलन का एक अन्य नाम और मिलता है सिणगारी। ठीक है। और एक सवाल इनसे और पूछा जाता है लीलन से कि तेजा जी की मृत्यु का समाचार उनकी पत्नी पेमल देव तक किसने पहुंचाया? लीलन ने, जिसके बाद में पेमल देव क्या हुई? सती हुई। तो तेजा जी की मृत्यु का समाचार, तेजा जी की मृत्यु का संदेश लीलन ने दिया। ये भी आप याद रखना। लीलन के नाम से याद रख लेना और चीज, एक एक्सप्रेस चलती है, ट्रेन चलती है, लीलन एक्सप्रेस। ठीक है, ये भी याद रख लेना, जयपुर से जैसलमेर के बीच में चलती है। 2016 से ये ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। ये लीलन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन भी चलती है, तो ये भी याद रखना। किस लोक देवता की घोड़ी के नाम पर एक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा 2016 से संचालित है? तो लोक देवता तेजा जी की घोड़ी के नाम पर, लीलन के नाम पर। ये भी बात, तो गुरु हो गए इनके। अन्य इनके जो सहयोगी हैं तेजा जी के, उन सहयोगियों के नाम भी याद रख लेना। तेजा जी के जो सहयोगी हैं उसमें एक व्यक्ति आता है खेता कुमार, ये कुम्हार जाति के हैं। एक जाट है जैता जाट, ये जाट जाति के हैं। और एक है पांचा मेघवाल, ये भी आप याद रख लेना। ये तेजा जी के सहयोगी है। जैसे अपन ने रामदेव जी के सहयोगी पढ़े थे, अपन ने पाबू जी के सहयोगी पढ़े हैं, अपन ने गोगा जी के सहयोगी पढ़े हैं, वैसे वैसे आपको याद रखना किसके? तेजा जी के। सबके याद है आपको? मैंने आपको बताया था बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या, गोगा जी के जब पढ़ाया था। मैंने चांदा, डेमा, हरमल, सलजी, सावंत जी मैंने बाबू जी पढ़ाया था, बताया था। मैंने लक्खी बंजारा, रत्ना राय का, अपने हरजी पाटी जब रामदेव जी पढ़ाया था, आई माता और रूपदे माता रामदेव जी पढ़ाया था। अब इनके सहयोगी याद रखने खेता कुमार, जैता जाट और पांचा मेघवाल, याद रहेगा। ये तो हुआ इनका जीवन परिचय। दोबारा सुन लेते हैं। तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में खड़नाल नागौर में एक जाट परिवार में हुआ। नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म होता है। ये धौलिया गोत्र से संबंध रखते हैं। इस गोत्र की महिलाएं पुनर्विवाह नहीं करती। तेजा जी के पिता का नाम ताहड़जी जाट, माता का नाम रामकुवरी या राजकुवरी। तेजा जी की एक बहन राजल बाई है,
जो गुगारी माता के नाम से पूजी जाती है, और इनका मंदिर जो है वो कहाँ पर है, खड़नाग नागौर में। तेजा जी की पत्नी पेमल दे जो पनेर अजमेर की है, रामचंद्र की पुत्री, और तेजा जी की मृत्यु के बाद उनके पीछे क्या हुई है, सती हुई। तेजा जी के जो मुख्य गुरु हैं वो कौन है, गुसाई मंगलनाथ जी। दो अन्य गुरु हैं जिन्होंने तेजा जी को शस्त्र विद्या सिखाई, बक्सा जी धौलिया और दुल्हन जी धौलिया। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन या सिणगारी है। तेजा जी की मृत्यु का संदेश जो होता है वो लीलन ने ही पहुंचाया था। लीलन एक्सप्रेस जो जयपुर से जैसलमेर के बीच में चलने वाली ट्रेन है, 2016 से ये संचालित है। तेजा जी के सहयोगियों में खेता कुमार, जैता जाट और पांचा मेघवाल, ये बात आपको याद रखनी है। फिर अपन पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तेजा जी की, पर स्टोरी से पहले आपको कुछ फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। स्टोरी मैं आपको पूरी बता दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तेजा जी की, तो अपन पढ़ेंगे अच्छे से। अब कुछ तेजा जी के मंदिर या फिर आपका जो प्रतीक चिन्ह है उनसे संबंधित बातें कर लेते हैं। एक तो आता है तेजा जी का गीत, एग्जाम में पूछा जाता है। तेजा जी का जो गीत है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तेजा टेर। सवाल आ जाएगा तेजा टेर क्या है। तेजा टेर जो है वो तेजा जी का गीत है, और ये गीत कौन गाता है, किसान। और किसान कब गाता है, बुवाई करते समय, बुवाई के समय, जब फसल की बुवाई करता ना, बुवाई के समय जो है ये क्या करता है, कौन सा गीत गाते हैं, तेजा टेर गीत गाते हैं। किसान बुवाई के समय गाता है, ये याद रख लेना एक तो। और जो वाद्य यंत्र इसमें मोस्टली प्रयोग में आते हैं जब तेजा जी का गीत गाते हैं, तो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं वो भी याद रख लेना। एक तो ढोल पे गाते हैं, मंजीरा पर गाते हैं, नगाड़ा वाद्य यंत्र भी काम में लेते हैं, और अलगोजा। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए तेजा टेर गीत गाया जाता है। एक सवाल आता है तेजा जी के प्रिय भक्त क्या कहलाते हैं। तेजा जी जैसे रामदेव जी के मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं, रेखिया। वैसे तेजा जी के जो प्रिय भक्त हैं वो कहलाते हैं घोड़ला। ये भी पूछा गया सवाल, घोड़ला क्या है। घोड़ला तेजा जी के प्रिय भक्त हैं जो सर्पदंश का इलाज करते हैं। अगर किसी को सांप ने काट दिया तो सर्पदंश का इलाज करते हैं, और कैसे करते हैं, सांप का जहर मुंह से चूस कर, सांप का जहर मुंह से। फिल्मों में जो देखा है ना हमने, ठीक है, हीरो हीरोइन के इस प्रकार से पैर पे या कहीं काट देता है, फिर वो थूकता है, इस प्रकार खुद घायल हो जाता है, वही सांप का जहर जो है मुंह से चूस कर, ठीक है, ये क्या करते हैं, सर्पदंश का इलाज करते हैं। क्या कहलाते हैं, घोड़ला कहलाते हैं। और क्या बात आती है, तेजा जी का जो पुजारी होगा ना वो मेनली तो जाट जाति का ही होगा। अगर ऑप्शन में जाट जाति नहीं है तो अन्य में आपको याद रख लेना, एक तो कुमार जाति या माली जाति, कुमार या माली, इन जाति के भी जो है वो तेजा जी के क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। तो ये बात भी आपको, तेजा जी का गीत हो गया, तेजा जी के प्रिय भक्त हो गए, तेजा जी के क्या हो गए, पुजारी हो गए। तेजा जी का जो स्थान होगा ना, जो पूजा स्थल, उस पूजा स्थल को कहते हैं या तो थान, जो नॉर्मली सबके कहते हैं, या कहते हैं चबूतरा। खुले में जो इनका पूजा स्थल होता है उसे थान या चबूतरा कहा जाता है। और साथ ही साथ तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो प्रतीक चिन्ह जहां पर भी इनकी प्रतिमा बनी होगी, ये एक हाथ में तलवार होगी यानी तलवारधारी, अश्वारोही यानी घोड़े पर विराजमान होंगे अश्वारोही, तथा जीभ पर सर्पदंश करते हुए, मतलब अगर अपन तेजा जी की प्रतिमा देखेंगे जहां पर भी, तो तेजा जी घोड़े पर विराजमान होंगे, अपनी लीलन घोड़ी पर विराजमान होंगे, हाथ में इनके तलवार होगी, और जीभ पर सांप काटता हुआ से इनका जो है वो फोटो दिखेगा। जहां पर भी तेजा जी का अगर कोई फोटो या कोई प्रतीक चिन्ह देखेंगे ना, तो तेजा जी का गीत तेजा टेर कहलाता है। किसान जाति के लोग जो होते हैं वो बुवाई, किसान जाति के किसान लोग जो होते हैं वो बुवाई के समय कौन सा गीत गाते हैं, तेजा टेर गाते हैं। तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं, इसी कारण कहते हैं। वाद्य यंत्र याद रख लेना। प्रिय भक्त घोड़ला कहलाते हैं जो सर्पदंश का इलाज करते हैं। पुजारी जाट जाति, अन्य कुमार व माली जाति के भी होते हैं। पूजा स्थल थान या चबूतरा। प्रतीक चिन्ह क्या होगा, देखो अपन ने पाबूजी पढ़ा तो उनके हाथ में भाला होगा, अश्वारे होंगे, और पगड़ी किधर झुकी होगी, लेफ्ट साइड में। और इनके कैसे होगा, ये भी अश्वारोही है। वो बाबूजी अपनी घोड़ी केसर कालनी पे होंगे, ये अपनी घोड़ी लीलन पे होंगे। हाथ में तलवार होगी और जीभ पर सर्पदंश करता हुआ होगा। जबकि गोगा जी जो होंगे उनकी ज्यादातर मूर्तियों में सिर्फ सांप बना होता है गोगा जी के,
तो ये प्रतीक चिन्ह भी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, और रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह में उनके पगलिए पूजे जाते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए, कौन से लोक देवता के प्रतीक चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी की पूजा होती है? अड़भू जी की, सिया बैलगाड़ी, सिया की पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। एक तो ये बात होगी, और तेजा जी से कुछ फैक्ट और लिख लेते हैं अपन। एक तो अपन तेजा जी के ग्रंथ लिख लेते हैं। तेजा जी के जो ग्रंथ हैं, दो फेमस ग्रंथ आजकल पूछे जाते हैं तेजा जी के। एक तो आता है तेजा जीरा बयावला, एक तो है तेजा जीरा बयावला, ये याद रखना। ये लिखा है बंशीधर शर्मा ने, बंशीधर शर्मा। और एक याद रखना झुंझार तेजा, ये लिखा है लज्जाराम मेहता ने। ये दो ग्रंथ रिसेंटली पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। एक बात और याद रखनी है तेजा जी के बारे में कि तेजा जी ने सर्पदंश के इलाज हेतु गोबर, गोमूत्र व आयुर्वेद का प्रयोग किया। ये भी आपको याद रखना। तो तेजा जी महाराज जो है, उन्होंने सर्पदंश के इलाज हेतु गोबर, गोमूत्र और आयुर्वेद का प्रयोग किया, ये याद रखना है। एक याद रखना है 2011 में तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुआ। तेजा जी पर डाक टिकट, ठीक है। ये डाक टिकट वाले सवाल पूछे जाते हैं, 5 रुपए का। तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो जारी हुआ है 2011 में। और 2019 में जो तेजा दशमी आती है ना, 2019 में तेजा दशमी अपन सब जानते हैं कब आती है तेजा जी दशमी? हाँ, भाद्रपद शुक्ल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, भा यानी भाद्रपद शुक्ल और दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती भी आती है या खिचड़ी दिवस भी मनाते हैं अपन, ठीक है। तो वही उसमें 2019 में तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश भी रखा गया, ठीक है, हॉलीडे भी रखा गया था, गवर्नमेंट हॉलीडे, तो याद रखना राजकीय अवकाश घोषित किया। ये कोई करंट में कहीं आया हुआ होगा, इसलिए फैक्ट बुकों में मिलता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अपन तेजा जी के उपनाम और फिर तेजा जी की स्टोरी अपन पूरी पढ़ेंगे, ताकि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो एकदम कनेक्ट हो जाएगा। पहली बात आती है तेजा जी के उपनाम। उपनाम कौन कौन से, फिर पूरी स्टोरी पे चर्चा करेंगे अपन, और वापस एक बार रिकैप में देख लेंगे पूरा। तो तेजा जी के उपनाम से सवाल आते हैं बहुत सारे। उपनाम, पहला उपनाम, तेजा जी को कहते हैं गोरक्षक देवता। तेजा जी को क्या कहते हैं? गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, या फिर अपन कह सकते हैं गायों का मुक्तिदाता। गोरक्षक देवता या गायों का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। इन्होंने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। लाचा गुजरी की गायों की रक्षा, ठीक है। एक तो तेजा जी का ये नाम याद रखना, इन्हें गोरक्षक देवता या गायों का मुक्तिदाता के रूप में भी तेजा जी महाराज को पूजा। एक मैंने आपको बताया था तेजा जी का जो गोत्र है वो कौन सा है? धौलिया, तो इन्हें धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। एक तेजा जी महाराज जो है, इन्हें कहा जाता है कृषि कार्यों का उपकारक देवता। कृषि कार्यों का उपकारक देवता, उपकारक देवता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया किसान जो है अपने खेत में बुवाई करता है, उससे पहले कौन सा गीत गाता है? तेजा जी के गीत गाता है। अपन ने गोगा जी के समय पढ़ा था कि किसान अपने हल और हाली को 9 गांठों की गोगा राखड़ी बांधते हैं। मतलब लोक देवताओं की मान्यता, जो पहले सब कृषक वर्ग की था, तो पूरे कृषक वर्ग में जो है लोक देवताओं की मान्यता थी। तो कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसको कहा जाता है? तेजा जी को। अब तेजा जी जो है वो सांप से भी रक्षा करते हैं, तो सर्परक्षक देवता। धौलिया इनका गोत्र है, आप थोड़ा लेट है, धौलिया इनका गोत्र है जाट परिवार में, तो धौलिया वीर भी कहलाते हैं, सर्परक्षक देवता, ठीक है। सर्परक्षक देवता के रूप में भी ये पूजे जाते हैं। इन्हें
काला बाला का देवता भी कहा जाता है। कैसा देवता कहा जाता है? काला बाला का देवता। ठीक है, ये भी याद रख लेना, काला बाला का देवता। और इन्हें क्या कहा जाता है? इसके अतिरिक्त इन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है, शिव का अवतार। इसके अतिरिक्त इन्हें अजमेर के प्रमुख लोक देवता, अजमेर के प्रमुख लोक देवता। अजमेर में सबसे ज्यादा किसी लोक देवता की मान्यता है तो अजमेर के प्रमुख लोक देवता जो है वो कौन से हैं? तो वो आपके हैं तेजा जी। वैसे इनका जन्म स्थान नागौर और अजमेर दोनों में इनकी, हालांकि पूरे राजस्थान में ये लोक देवता की पूरी मान्यता है, लेकिन अजमेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता के रूप में। एक अब ये जाट जाति के हैं तो जाट जाति के आराध्य। एक और कौन सी जनजाति के आराध्य देव है ये याद रखना, सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति के आराध्य देव, सहरिया जनजाति के आराध्य देव। आराध्य देव एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो कुल देवता होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही होते हैं। ये कुछ लोक देवता के उपनाम हैं तेजाजी महाराज के। देखो, गायों की रक्षा करी इन्होंने, किसकी? गायों की? लाचा गुजरी की, अभी पूरी चर्चा करेंगे। इसलिए गायों का रक्षक, साथ ही साथ उनको छुड़ा के लेकर भी आ गए, तो गायों का मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है। इनका गोत्र धौलिया था, इसलिए धौलिया भी। कृषि कार्यों में ये जो होते हैं, किसान जो होते हैं, खेती करने से, बुआई से पहले तेजा टेर गीत गाते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र भी मैंने बताया किन किन वाद्य यंत्रों पे गाते हैं। तो कृषि कार्यों का सांप के सर्पदंश करने पर तेजाजी महाराज के गीत गाने से या तेजाजी महाराज को याद करने से सर्पदंश का रोग जो होता है दूर हो जाता है। इन्होंने गोबर से, गोमूत्र से और आयुर्वेद से सांप, आज भी एक जगह ब्यावर के अंदर भामता, देवमाली तो अलग जगह है, ठीक है, देवमाली देव नारायण जी से संबंधित है। भामता गांव है, ब्यावर अजमेर में पड़ता है। वो जो भामता गांव है वहां पर आज भी गोमूत्र से निःशुल्क इलाज करते हैं। किसका? सर्पदंश का। तो याद रखना, इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में, फिर एक लिस्ट बता दूंगा किस किस को सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। एक काला, देखो पहले क्या होता है, काला तो यहाँ पर सांप को इंडिकेट करता है। तो सांपों से बाला एक रोग होता था पहले, आपने नाम सुना होगा, नारू रोग। क्या होता था? पानी के अंदर एक, जिसको कहते हैं ना अपन, जिसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी या इस टाइप का जो होता है ना, कृमि जनित एक रोग होता था। जो पानी में एक कृमि होता था, वो क्या करता था कि शरीर के अंदर, फिर शरीर से इस प्रकार से रेशे निकलने शुरू हो जाते थे। पुराने टाइम में होता था, अब तो पानी का फिल्ट्रेशन वगैरह। पहले डायरेक्ट बारिश का पानी पीते थे तो उसमें वो जो होता था वो जीव होता था, जिस वो पानी के साथ शरीर में जाता था। और आपने पुराने टाइम में एक रोग देखा होगा इस टाइप से, यूं जैसे रेशे के रेशे शरीर से निकलने लग जाती थी, डोरियां, उसे बाला रोग कहते थे। तो काला यानी कि सांप से रक्षा करने, और बाला यानी नारू रोग से रक्षा करने वाला देवता कौन से हैं? तो वो तेजाजी महाराज, भगवान शिव का अवतार इनको कहा जाता है, ये भी याद रखना। अजमेर क्षेत्र के, अजमेर में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ तेजाजी के मंदिर बने हुए हैं, अपन चर्चा करें। तो अजमेर के प्रमुख लोक देवता, नागौर के भी हैं ये लोक देवता, लेकिन नागौर में और भी, जैसे हड़बूजी महाराज भी नागौर के थे। नागौर में और भी बाकी लोक देवता की भी पूजा की जाती है। जाट जाति के आराध्य, क्योंकि ये खुद जाट है। सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देव। अभी देखेंगे सहरिया जनजाति के बारे में, ठीक है। और क्या आता है तेजाजी में? अब तेजाजी की एक बार स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर इनके प्रमुख स्थल आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ध्यान से सुनो। खड़नाल नागौर में जन्मे, ठीक है, खड़नाल नागौर में जन्मे धौलिया गोत्र के जाट जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तेजाजी महाराज। इनका विवाह हुआ कहां पर? पनेर। और ये पनेर कहां पड़ता है? ये पड़ता है अजमेर। सुन लो पहले, फिर मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। पनेर अजमेर में इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। और विवाह किसके साथ हुआ? अभी थोड़ी देर पहले बात करी अपन ने, पेमल दे से इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। सब कुछ काम बढ़िया चल रहा था। पेमल दे कोई काम से ससुराल गए होंगे, तो ये एक बार घर से इनके मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा आप खेती पर जाओ, तो काम कर लो, खेत पे जाओ। ये गए खेत पे, खेती का काम कर रहे थे। दोपहर तक भूख लगी, कोई खाना लेकर नहीं आया। थोड़ी इनकी लेट इनकी भाभी भोजन लेकर आई, तो लेट भोजन लेकर आई तो तेजाजी को भूख के मारे थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में कह दिया कि भाभी ये क्या किया, आज इतना लेट खाना कैसे? तो भाभी ने झूठ मूठ में बोल दिया कि घर में काम था, बाकी बच्चों को संभाल रही थी। तो बोले नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं, आपको टाइम पे आना है। तो भाभी इनको एक जवाब दे देती कि खुद की पत्नी को तो ससुराल पियर छोड़ रखा है, और मैं यहाँ ससुराल हूँ और मेरे पे आप रौब दिखा रहे हो, पर स्त्री पर रौब दिखा रहे हो। तो तेजाजी को ये बात खटक जाती है, यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, भाभी को ऐसा नहीं। तेजाजी महाराज उसी समय रवाना हो जाते हैं अपनी पत्नी को लेने जाने। कहाँ जाते हैं? पनेर। ससुराल अपनी पियर बैठी है, तो पत्नी को लेने के लिए तेजाजी अपने ससुराल रवाना हो गए, पनेर रवाना हो गए।
वहां रवाना होते हैं। जैसे ही अंदर घुसते हैं, पहले कोई समाचार नहीं भिजवाया, अचानक से जा रहे थे। पहले तो क्या होता था, सूचना भिजवाते थे कि मैं आ रहा हूँ। अब इस बार तो अचानक गुस्से गुस्से में रहो। जैसे ही यहाँ जाते हैं तो उस समय तो गोधन ही था सब कुछ। तो पनेर में इन पेमल दे की माता यानी तेजा जी की जो है सास, वो क्या करी, गाय धो रही होती। तो गाय धो रही होती तो पराये आदमी को देखकर या आदमियों को देखकर गाय क्या हो जाती थी, कूद जाती, लात मार देती थी। लेडीज की ये होती थी। तो इस वजह से जो होती है वो क्या कर देती है, लात मार देती है। और लात मार देती है तो बाल्टी गिर जाती है दूध की। तो सास पीछे बिना देखे इनको कुछ बोल देती है भला बुरा कि कौन आया जिसकी वजह से गाय ने दूध। ये वहां से और गुस्सा हो गए कि मैं ससुराल गया, वहां सास ने बिना देखे बोल दिया। पीछे पीछे पेमल दे को पता लगता है कि ये थे, पीछे पीछे जाती है। लेकिन तेजा जी बोलते मैं नहीं आऊंगा, जिस घर में मेरे अंदर घुसने से पहले ही मेरे अपमान कर दिया, मैं नहीं आऊँ। तो पेमल दे कहती कोई नहीं, आप आज मेरे सहेली के वहां घर पे रुक जाओ। एक महिला थी, गुजर महिला, लाछा गुजरी। तो ये लाछा गुजरी के घर रुकते हैं। बहुत ज्यादा कहने पर पेमल दे और ये यहाँ पर रुकते हैं। लाछा गुजरी के पास में क्या होती है, गाय होती है। और लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणा जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। अब लाछा गुजरी कहती है कि मेरे गाय जो है रात को बताती है तेजा जी को। अब तेजा जी के तो वहां रुक गए तो उनका एक एहसान हो गया। तेजा जी बोलते कोई बात नहीं, मैं गायों को छुड़ा के लाऊंगा। और तेजा जी गायों को छुड़वाने के लिए जाते हैं और मेर मीणाओं से युद्ध करते हैं। किससे युद्ध करते हैं, मेर मीणाओं से। एक जगह है मंडवारिया, मंडवारिया अजमेर में आता है। और मंडवारिया अजमेर में ये किससे युद्ध करते हैं, मेर मीणाओं से युद्ध करते हैं। लगभग 1103 ईस्वी की बात है। मेर मीणाओं से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। गायों को छुड़ा लेते हैं और वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में आ रहे होते हैं तो देखता है कि एक सांप जो है वो सांप इस आग में क्या कर रहा है, जल रहा है। तेजा जी देखते हैं कि आग में सांप जल रहा है और सांप को बचा लेते हैं। बचाते तो सांप कहता है, ये जो पूरी कहानी आपको याद है, बचाते तो सांप कहता है कि मुझे क्यों बचाया, मैं तो, मेरी नागिन मर गई है, उस विरह में मैं भी मरने जा रहा था, तुमने मुझे बचाया, गलत कर दिया। तो तेजा जी बोलते हैं गलत कर दिया तो सजा हो बता दो। तो बोले मैं तो काटूंगा। तो तेजा जी कहते काट देना, लेकिन मुझे पता लगा है कि इन गायों के अलावा एक बछड़ा जो है वो पीछे रह गया है, तो पहले मैं उस बछड़े को लेकर आ जाऊं। और फिर वो बोलता है नहीं नहीं, तो बोलते कि मैं तेरे को वचन देता हूं कि मैं वापस आऊंगा, उस बछड़े को लेने जा रहा हूँ। वापस जाते हैं यहाँ पर मंडवारिया में युद्ध वगैरह लड़के, और उस बछड़े को भी क्या करते हैं, लेके आते हैं। लेके आते हैं तो यहाँ पर जो सांप है उसके पास आते हैं। सांप का गुस्सा तब तक शांत हो जाता है। तेजा जी को देखते हैं पूरे लहूलुहान हो रखे हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं काटना चाहता आपको। कौन बोलता है, सांप बोलता है। ग्लानि में बढ़ जाता है कि ये तो भला आदमी है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया। फिर भी तेजा जी बोलते हैं मैंने आपको वचन दिया। उस सांप का नाम भी पूछा गया, पासक नाम का सांप था, ठीक है। तो इस सांप ने जो है, इन्होंने तेजा जी को क्या कर दिया, काट दिया। तेजा जी ने पूछा, भाई सांप ने पूछा कौन से स्थान पर, तो फिर तेजा जी बोलते हैं मैं तेरे लिए एक सुरक्षित स्थान रखा है जहाँ लहू नहीं है, और जीवा पर अपने सांप का दंश करवाते हैं। इसी वजह से जहां पर भी तेजा जी की आप प्रतिमा देखोगे, मूर्ति, वहां पर सांप जो है उनकी जीवा पर जो है वो दंश करते हुए दिखाई देगा। फिर तेजा जी को ये जो सर्पदंश होता है, इस स्थान का नाम पूछा जाता है, ये नाम है सेदरिया, सेदरिया। और ये सेदरिया ब्यावर के अंदर जो है वो तेजा जी को क्या होता है, सर्पदंश होता है। और पास में एक जगह है सुरसुरा, सुरसुरा ये अजमेर में आती है। सुरसुरा अजमेर के अंदर 1113 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी के दिन तेजा जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। 1103 में तेजा जी का जो है वो देहांत हो जाता है। और कौन से दिन हो जाता है तेजा जी का, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसी वजह से तेजा दशमी के दिन क्या बढ़ता है, तेजा जी का मेला बढ़ता है। और इसी सुरसुरा में ही तेजा जी की क्या बनी हुई, समाधि। और इस समाधि को जागती ज्योत कहा जाता है। बाद में क्या हुआ, एक मारवाड़ में राजा आया अभय सिंह। उन अभय सिंह के समय पर्वतसर में एक हाकिम था, अभय सिंह का आदमी था, हाकिम पद होता था। वो पर्वतसर का हाकिम यहाँ से मूर्ति को उठाकर कहाँ ले जाता है, पर्वतसर ले जाता है। लगभग 1734-35 की बात है। और कहाँ ले जाता है, पर्वतसर। और तभी से जो तेजा जी का जो मंदिर है, जो मेन पूजा स्थल है, वो कहाँ चला गया, पर्वतसर, जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन में या नागौर में आप याद रखते हैं। ये पूरी तेजा जी की क्या स्टोरी, दोबारा सुन लो। जिसमें खड़ना नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ, पत्नी है पेमल दे, ससुराल है पनेर अजमेर। अपनी पत्नी को लेने ये कहाँ पर गए, पनेर अजमेर। रुके किसके घर पे, लाछा गुजरी के। इसकी गायों की रक्षा कर रहे हैं मेर मीणाओं से। मेर मीणाओं के साथ मंडवारिया अजमेर में युद्ध किया, गायों को छुड़ाया। किनसे, मेर मीणा 1103 ईस्वी में। और फिर सर्प का दंश, सर्प वाली स्टोरी, बासक नाम के सर्प ने काटा कहाँ पर, सेदरिया में। और मृत्यु कहाँ पर हुई, सुरसुरा में। ठीक है, कब हुई, तेजा दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब इस बात को अपन शॉर्ट में
कैसे लिखना है वैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको पूरा बताऊंगा ना, वहां से जो प्रमुख स्थल लिखाऊंगा ना उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख स्थल में आपके सारी स्टोरी जो है वो कवर हो जाएगी। सबसे पहला प्रमुख स्थल में सबसे पहला आएगा खड़नाल। सवाल क्या आता है देखना ध्यान से। अगर आपसे पूछे तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा, अगर मुख्य तीर्थ स्थल पूछे तो आंसर क्या होगा आपका खड़नाल नागौर, और ये तेजा जी का क्या है जन्म स्थान भी है, ठीक है सर। दूसरी बात आती है पर्वतसर नागौर, ठीक है, पर्वतसर या फिर क्रम वाइज लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। दूसरा याद रखना आपको पनेर क्या है अजमेर में है, और पनेर अजमेर में क्या है तेजा जी का, तो पनेर अजमेर में तेजा जी का ससुराल, और ये सब जगह तेजा जी के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। तो प्रमुख स्थल या प्रमुख मंदिर भी लिख सकते हो आप। तो पनेर अजमेर में जो है वो तेजा जी का ससुराल है, ठीक है। तेजा जी ने जो युद्ध किया है मेर मीणाओं से वो किया है मंडवारिया। कहां पर? मंडवारिया। और मंडवारिया कहां पर है? अजमेर में। मंडवारिया कहां पर है? अजमेर में। यहां पर तेजा जी ने लाचा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेर मीणाओं से युद्ध किया 1103 ईस्वी में। 13 गलती से आ गया, 1103 ईस्वी मंडवारिया, ठीक है। फिर तेजा जी को जो सर्पदंश हुआ ना, जहां पर तेजा जी को सांप ने काटा, वो स्थान कौन सा है? वो है सेदरिया। और ये सेदरिया है ब्यावर अजमेर में। यहां पर तेजा जी को जो है वो सर्पदंश हुआ, यहां पर भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ। तो तेजा जी को बासक सर्प ने काटा, ठीक है। सांप का नाम इतना याद रहे तो ठीक है, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। चलो सेदरिया हो गया। सेदरिया के बाद में जहां पर तेजा जी की मृत्यु हुई, समाधि जहां बनी हुई है वो है सुरसुरा, और ये कहां है? अजमेर में। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का देहांत व समाधि स्थल है, ठीक है, ये याद रखना। और यहां मूर्ति को जागती ज्योति, आया हुआ है सवाल में, जागती ज्योत कहते हैं। कालांतर में मारवाड़ के अभय सिंह के समय, मारवाड़ में एक शासक थे अभय सिंह, आपको पता हो तो खेजड़ी जो घटना है उस समय मारवाड़ में कौन थे शासक? अभय सिंह, अजीत सिंह के पुत्र, ठीक है। तो मारवाड़ में अभय सिंह के अभय सिंह के समय 1734 में 1734 ईस्वी में पर्वतसर का हाकिम, नाम तो नहीं मिलता इसका, पर्वतसर का हाकिम ने यहां से मूर्ति पर्वतसर नागौर ले गया, ले गया, ठीक है। तो तेजा जी का देहांत, समाधि और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको अपन क्या कहते हैं? तेजा दशमी। तो ये बात आपको अभी तक 5 स्थल जो है वो लिखा है मैंने। जन्म खड़नाल नागौर, ये मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो खड़नाल नागौर कहलाएगा। ससुराल में भी तेजा जी का मंदिर बना हुआ पनेर अजमेर में। मंडवारिया अजमेर में तेजा जी को लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेर मीणाओं से युद्ध किया था। सेदरिया अजमेर में तेजा जी को सर्पदंश सांप ने काटा है। सुरसुरा में तेजा जी का देहांत हुआ है, उनकी समाधि बनी हुई है। यहाँ की मूर्ति को जागती ज्योत कहा जाता है, ये याद रखना। और मारवाड़ के अभय सिंह के समय ये मूर्ति जो है वो कहां पर लेके चले गए, ये मंदिर कहां शिफ्ट हो गया इनका? ये हो गया पर्वतसर नागौर में। यहां तक याद रह जाएगा, ठीक है। 1734 ईस्वी का। और कौन से स्थल हैं तेजा जी के जो आपसे पूछे जा सकते हैं?
और जो तेजाजी का स्थल है वो है पर्वतसर। पर्वतसर कहाँ पड़ता है? अभी तो डीडवाना कुचामण। आप नागौर याद रख लेना, अगर नागौर ऑप्शन में आता है तो फिर नागौर, क्योंकि जन्म स्थल इनका नागौर है, पर्वतसर पहले नागौर में पड़ता, तो पर्वतसर में। ठीक है, ये जो मंदिर है ना, इनको इनका मुख्य पूजा स्थल कहते हैं। तो मुख्य तीर्थ स्थल तो खड़नाल है, और मुख्य पूजा स्थल कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है पर्वतसर। याद रखना। यहाँ जो मंदिर निर्माण है वो अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। मंदिर निर्माण किसके समय हुआ है? अभय सिंह के समय। अभय सिंह के समय। और किया किसने? आपको बता दिया अभी, पर्वतसर के हाकिम ने किया है। अभय सिंह के समय यहाँ पर मंदिर निर्माण, और यही इनका मेन मेला पड़ता है। मेला जो होता है वो भी कहाँ पड़ता है? पर्वतसर में ही पड़ता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? तेजाजी पशु मेला। पूरा पढ़ाया भी है आपको, तेजाजी पशु मेला सब जानते हो। किस दिन पड़ता है? तेजादशमी के दिन। ठीक है, तेजादशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, पूर्णिमा तक चलता है ये मेला। और क्यों फेमस है ये मेला? क्यों फेमस है? नागौरी नस्ल, नागौरी बैल के क्रय विक्रय के लिए। और क्या विशेष है इससे? आय की दृष्टि से राज्य सरकार का सबसे बड़ा मेला। मैंने बता भी रखा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ पड़ते हैं? नागौर में। और सभी पशु मेलों का जो मुख्य आकर्षण है वो वहाँ का मिर्ची बाजार है। लेकिन अलग अलग जो पशु मेले हैं उनमें किसी में नागौरी बैल है, किसी में कोई है। और आय की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो इनकम होती है राजस्थान गवर्नमेंट की, वो कौन से? ठीक है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा इन मेलों का आयोजन भी करवाया जाता है। तो ये अपन को याद रखना, तेजाजी पशु मेला, तेजादशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसके अतिरिक्त जो तेजाजी के जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपको याद रखना, तेजा चौक कहाँ पर है? ठीक है, कौन सा याद रखना है? तेजा चौक। और ये तेजा चौक कहाँ पर है? ये है ब्यावर में। ये तेजाजी का सबसे प्राचीन थान है। ठीक है, तेजाजी का सबसे प्राचीन थान समझते हो ना? ठीक है, तेजाजी का सबसे प्राचीन थान या चबूतरा। एक आपको याद रखना जगह भामता, ये भी कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। और ये विशेष क्यों है? यहां गोमूत्र से सर्पदंश का निःशुल्क इलाज होता है। देखो आप, अधिकांश स्थल इनके कहाँ मिल रहे हैं? अजमेर में। तो भामता अजमेर में जो है उनका गोमूत्र से सर्पदंश का क्या होता है? इलाज होता है। एक और जगह याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है, बासी दुगारी। ये कहां पर है? ये शायद बूंदी पर। ये कहां है? बूंदी में बासी दुगारी। इसे तेजाजी की कर्मस्थली कहा जाता है। ये सवाल आया हुआ, तेजाजी की कर्मस्थली। एक आपको पता है कि सहरिया जनजाति है, उनका बाहुल कौन से जिले में है राजस्थान में? बारां में। शाहबाद, किशनगंज। तो वहां एक केलवाड़ा जगह है। कहां पर? केलवाड़ा। और ये केलवाड़ा कहां पर है? बारां में है। और यहाँ सहरिया जनजाति द्वारा जो है, सहरिया जनजाति का क्षेत्र है, शहरिया क्षेत्र। और यहाँ सहरिया जनजाति द्वारा तेजाजी की पूजा की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ प्रमुख स्थल है जो आपको तेजाजी के याद रखना है। जन्म स्थान है जिसको मुख्य तीर्थ स्थल कहते हैं, खड़नाल नागौर में, जहाँ इनकी बहन राजलबाई का भी मंदिर बना हुआ है, याद रखना। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तेजाजी के बारे में, तो तेजाजी का ससुराल है पनेर, जहाँ से तेजाजी की पत्नी पेमल दे का संबंध है, वहाँ के रामचंद्र की पुत्री है, ये भी याद। यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ। तेजाजी ने जो युद्ध लड़ा लाचा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर मेणाओं से, वो लड़ा है मंडवारिया अजमेर में। तेजाजी को जहाँ पर सांप ने काटा है वो स्थान है सेदरिया अजमेर में। सांप ने उनको क्या करा है? काटा है, ये याद रखना बासक ने। फिर तेजाजी की मृत्यु हुई है सुरसुरा में, और सुरसुरा अजमेर में तेजाजी का क्या बना हुआ है? जो जागती ज्योत, याद रखना, वो उनका समाधि स्थल है, याद रखना। और बाद में यहाँ से जो मूर्ति को शिफ्ट किया था वो अभय सिंह के समय 1734 में पर्वतसर के हाकिम ने किया था,
और पर्वतसर में इनका एक मंदिर बनाया था जो इनका मुख्य पूजा स्थल है। पर्वतसर में जहाँ पर इनका मेला बढ़ता है तेजाजी पशु मेला। मंदिर का निर्माण अभय सिंह के कारण। मेले से इंपॉर्टेंट सारी बातें याद रह जाएगी। फिर याद रखना आपको एक तेजा चौक, ये तेजा जी का सबसे प्राचीन क्या है, चबूतरा या थान है, ये ब्यावर के अंदर है। फिर एक और याद रखना आपको, भावता ब्यावर अजमेर में पड़ता है। यहाँ गोमूत्र से तेजा जी के भक्तों द्वारा सर्पदंश का क्या किया जाता है, फ्री में निःशुल्क इलाज किया जाता है। एक सवाल आया था बासी दुगारी, ये बासी दुगारी कहाँ पर है, ये बूंदी में पड़ता है। ये तेजा जी की कर्म स्थली कही जाती है, ये याद रखना। और एक याद रखना केलवाड़ा बारा, यहाँ सहरिया जनजाति जो है वो तेजा जी की पूजा। तो मैंने से जब आराध्य देव बता रहे थे तो जाट जाति के आराध्य देव और एक सहरिया जनजाति, ये हुए सर तेजा जी से। पूरा आपको राजस्थान में जो मेन सवाल आते हैं जितने भी राजस्थान एग्जाम में, वो तेजा जी से रिलेटेड सारे आपको फैक्ट लिखवा दिए, ठीक है, याद रह जाएगा ना अब तो, ठीक है। क्योंकि अगर 5 लोक देवता के बाद में जो अगर इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे तो तेजा जी और देव नारायण जी से आएंगे। 5 जो पंच पीर है वो तो है ही है, उनसे तो आने ही है। उसके अलावा जो आएंगे वो एक तो तेजा जी हो गए, ठीक है। 5 मिनट का